हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की टॉपिक का पार्ट 5 है। पार्ट 4 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है इस टॉपिक का, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था कुछ नोट्स के बारे में, यानी कि कैसे हम इनडायरेक्ट इसको बनाते हैं, उसका कुछ नोट्स हमने देखा था। आज उसके आगे का नोट्स देखेंगे, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला नोट हमने इसमें लिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को टोल्ड आदि से नहीं बदला जाता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल से, तो सी सेड आई एम गोइंग टू माई स्कूल। सब कुछ हम पहले ये सब बता चुके हैं फ्रेंड्स आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कौन सा टेंस आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो कौन से टेंस में उसको चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं, और दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। तो फिर से आज एक बार रिवाइज में करा देता हूँ आपको। मैंने ये बता रखा था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसको हम चेंज करेंगे। और उसके बाद हमने ले रखा है यहाँ पे सी सेड, बट इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नोट्स क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को टोल्ड आदि से नहीं बदला जाता है। इसका मतलब हम टोल्ड से नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने सी सेड का सेड ही छोड़ दिया, वैसे ही दोनों को कंबाइन हमने दैट से कर दिया, ठीक है। कंबाइन कर दिया दैट से। उसके बाद क्या है कि हमने ये भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सी है तो हमने इसको आई को क्या कर दिया, सी से चेंज कर दिया। उसके बाद सी आपका पता है कि सिंगुलर होता है तो इसका यूज़ हमने किया और गोइंग कर दिया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है कि हमने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले पास्ट टेंस में आया रिपोर्टिंग वर्ब आपका, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी तो पास्ट टेंस में है। इसमें चेंजिंग क्या करना है आपको कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस क्या करना है कि मतलब जो सेट था उसको टोल्ड में हमने नहीं चेंज करना है, बाकी सारा रूल जो पहले का था वही रहेगा। तो यहाँ पे सी वाज होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सी वाज गोइंग हो जाएगा। उसके बाद टू माई स्कूल है तो आई एम गोइंग टू माई स्कूल, वो बोल रही है कि सी सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। तो इनडायरेक्ट ये बात कही जाएगी, तो कैसे कही जाएगी कि सी सेड, उसने कहा, दैट सी इज़ गोइंग टू हर स्कूल, कि वह अपने स्कूल जा रही है। तो सी के अकॉर्डिंग हर आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई के अकॉर्डिंग माई आया था तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हर हमने यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़ गोइंग टू हर स्कूल, इसलिए हो गया है। और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, जैसा कि प्रीवियस डे चेंज करना हो, नेक्स्ट डे चेंज करना हो, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, टुमारो, टुडे, या फिर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यस्टरडे। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन मतलब कि हो गया कि शी सेड दैट सी इज़ गोइंग टू हर स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सी वाज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अब आगे देखते हैं अगला नोट क्या हमने लिया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो ऑब्जेक्ट मी या हिम आदि मान लिया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट आपको दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, जैसे पहले वाले केस में था वैसे यहाँ भी है। बट अगर इन मतलब कि उसकी आवश्यकता अगर आपको पड़ जाती है तब ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे हम। तो देखिए कैसे आवश्यकता पड़ेगी, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले रखा है सी सेड आई हैव नॉट टेकन योर बुक, ठीक है, आई हैव नॉट टेकन योर बुक। तो यहाँ पे देखिए सी सेड, उसने कहा, आई हैव नॉट टेकन योर बुक, आई हैव नॉट मतलब कि मैंने नहीं लिया है तुम्हारी किताब, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो लिया है या है वो आएगा अंत में ना वाक्य के। तो इसका ट्रांसलेट मतलब हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड, उसने कहा, आई हैव नॉट टेकन योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली है या फिर नहीं लिया है। तो वह कह रही है, किससे कह रही है, मुझसे ही तो कहेगी। सी आई हैव नॉट टेकन योर बुक, वो मुझसे ही तो कह रही है, तो इसलिए हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या मतलब मी ज़्यादा बेटर लग रहा है, मी या हिम कुछ भी हम कर सकते हैं, या तो किसी और से कहेगी, जब किसी और से कहेगी तो हिम आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट, अगर मुझसे कहेगी तो मी कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, सी टोल्ड मी, क्योंकि हमने टोल्ड में क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ला दिए यहाँ पे। तो सी टोल्ड, अगर मी नहीं लाते हम तो यहाँ पे सेड ही रहने देते, ठीक है। तो हमने किया कि सी टोल्ड मी दैट सी हैड नॉट टेकन माई बुक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया।
तो और आई था तो आई को सी से चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो दैट सी हैड नॉट टेकन माई बुक, सी टोल्ड मी, उसने कहा दैट सी हैड नॉट टेकन मी, मतलब कि नहीं लिया था उसने मेरी किताब, माई बुक। अगर यहाँ पे हिम भी आप कर सकते थे, सी टोल्ड हिम दैट सी हैड नॉट टेकन, तब यहाँ पे माई नहीं होता, हिज बुक हो जाता। क्यों? क्योंकि वह उससे कर रही है ना, तो क्या होता है कि सी टोल्ड हिम, वो भी जो बनाएगा वो भी सही हो सकता है। सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा दैट सी हैड नॉट टेकन हिज बुक, उसने उसकी किताब नहीं ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे हिम हमने किया था इसलिए हिज हो गया, और यहाँ पे मी हमने किया इसलिए यहाँ पे माई का यूज़ हमने कर दिया। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और बाकी सब तो आपको पहले वाला ही रूल है कि दैट से कंबाइन कर दिया हमने, टोल्ड यहाँ पे कर दिया, और मतलब प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिएगा नोट कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो मी या हिम कोई सा भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यस, ओके, नो, वेल, यू, सी, सर, मैडम आदि ओकेटिव केस के रूप में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यस आ जाए, ओके आ जाए, नो आ जाए, सबका मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे। वेल समझ ही रहे हैं। यूसी होता है तुम्हें पता है। ठीक है, यूसी का मतलब होता है तुम्हें पता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर का पता ही है कि सर का यूज़ कब करते हैं, मैडम का यूज़ कब करते हैं। तो ओकेटिव केस के रूप में अगर ये सब आते हैं, हमने पार्ट 4 में ओकेटिव केस का कुछ नोट्स बताया था कि ओकेटिव केस अगर क्या हो तो क्या करते हैं। तो यहाँ पर भी फिर ओकेटिव केस का आया नोट, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ओकेटिव केस के रूप में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, तब इसको नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमने लिखा है द डॉक्टर सेड टू मी वेल आई विल मीट यू टुमारो। तो ये सब कुछ तो हमको पहले से पता है कि जब ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हम वैसे भी वोकेटिव की केस यूज़ नहीं करते हैं। बट फिर भी देखिए वेल है तो वेल को हम हटा दिए। यहाँ पे देखिए जब इनडायरेक्ट हमने बनाया तो हमने क्या किया, द डॉक्टर टोल्ड मी, आई विल था तो विल को हमको पता है कि वुड में चेंज करते हैं, और आई है तो आपका फर्स्ट पर्सन है तो हम इसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा। तो डॉक्टर क्या था, मेल है तो मेल के लिए ही का यूज़ हमने किया। तो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट ही, और विल का क्या हमने चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। उसके बाद मीट यू टुमारो है तो मीट मी हो या। ठीक है, क्योंकि द डॉक्टर टोल्ड मी है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इनडायरेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं तो क्या है कि द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा दैट कि ही वुड मीट मी, वो मुझसे मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने मीट मी का यूज़ किया है। आप हिंदी अगर समझ के बनाते हैं इसका तो और बेटर, मतलब आपका गलत तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी इसका समझिए पहले डायरेक्ट स्पीच का कि द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने उससे कहा, मुझसे कहा, मी है तो मुझसे कहा क्या, वेल अच्छा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। तो अब इनडायरेक्ट जब ये बात कही जाएगी तो मैं क्या कैसे करूँगा इसका, वो इनडायरेक्ट बनाऊँगा। इनडायरेक्ट मैं इसका ऐसे बनाऊंगा कि द डॉक्टर टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी, और टुमारो का आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे होता है तो हमने द नेक्स्ट डे कर दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप समझ गए। तो इसका नोट्स में बस बताने का मतलब ये था, अगर वेल आ जाए यहाँ पर, अगर यस हो या फिर ओके हो या फिर क्या क्या हमने ले रखा है, यूसी हो, सर हो, मैडम हो, अगर इसमें से कुछ भी आता है, ओके हो, नो, वोकेटिव केस के रूप में आपको पता ही होगा कि वोकेटिव केस यहाँ पे होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और कामा के पहले होगा, इन्वर्टेड कामा में ही होता है वो भी। तो क्या हो जाएगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। देखिए इनडायरेक्ट जब हमने बनाया तो उसको रिमूव कर दिया, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अगला नोट हमने लिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब हो तो उसका टेंस नहीं बदला जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो चीज़ सही है, हैबिचुअल फैक्ट मतलब जो हैबिट में आता है, हिस्टोरिकल फैक्ट जो चीज़ बीत गई है, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में, तो वो 1947 में ही आज़ाद हुआ था ना, तो उसको आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसा दिया हुआ है बस वैसा ही कर देंगे। प्रॉवर्ब जैसे कहावत होती है, कोई कहावत है तो उसका भी टेंस हम नहीं चेंज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमने सबका एक एक ले रखा है, परेशान ना होइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, आवर टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमारे टीचर ने हमसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में उगता है, यानी कि सूर्योदय पूरब में होता है। ठीक है, जब सूर्योदय पूरब में होता है तो अब ये बात तो सही है, टीचर कहें या कोई भी कहे ये बात सही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे।
क्योंकि हर जगह यही तो है कि सूरज पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए इसका टेंस हम नहीं चेंज करेंगे। ये नहीं कि सनराइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा टेंस आपको दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिए, नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इसको कोई भी टेंस में इसके कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चेंजिंग कहाँ करना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में। तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हमने क्या करा चेंज, आवर टीचर टोल्ड अस, सेड टू को हमने टोल्ड से यूज कर दिया और दोनों को दैट से कंबाइन कर दिया। बाकी जैसे था रिपोर्टेड स्पीच वैसे ही कि वैसे हमने यहाँ पे नोट कर दिया, यानी कि लिख दिया। तो यह क्या हो गया, आवर टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगला नोट देखते एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी पे। तो ये बात भी क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, उनके हैबिट में होता है। ये जो डॉग्स होते हैं उनके हैबिट में होता है कि जब वो स्ट्रेंजर को देखेंगे तो बार्क करेंगे। तो ये भी चीज़ हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसके भी सेम मतलब टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि ये भी आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में आप चेंज नहीं करोगे। चेंज कहाँ करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो हमने कर रखा है यहाँ पे ही टोल्ड मी और दोनों को कंबाइन कर दिया दैट से। बाकी जैसे रिपोर्टेड स्पीच था वैसे ही हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल, एक हैबिचुअल फैक्ट का। अब अगला देखते हैं क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि जो हिस्ट्री की बात है वो भी फैक्ट है, वो भी चेंज नहीं होगा, उसका भी टेंस। अभी हमने बताया कि द टीचर सेड टू अस इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। टीचर ने हमसे कहा कि जो इंडिया था वो कब आज़ाद हुआ, 1947 में। तो ये भी बात सत्य है, कोई भी कहेगा तो 1947 में ही कहेगा। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसका भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसका इनडायरेक्ट बनाया, तो क्या किया कि सेड टू को केवल टोल्ड से चेंज कर दिया और मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमने दैट से कंबाइन किया है केवल। बाकी वैसा ही लिखा है, देखो द टीचर टोल्ड अस और दोनों को कंबाइन कर दिया दैट से। और बाकी देखो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, जो डायरेक्ट स्पीच में था वही हमने इनडायरेक्ट में भी लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसका टेंस हमको चेंज नहीं करना है। फिर अगला एग्जाम्पल हमने लिया है किसका, प्रोवर्ब का। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सबको पता है कि ऑनेस्टी क्या होती है, बेस्ट पॉलिसी होती है। तो ये प्रोवर्ब आपका है, कहावत है। तो ये भी क्या है, इसका भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड टू मी है, तो ही टोल्ड मी हमने इसको कर दिया और दैट दोनों को कंबाइन कर दिया दैट से, और बाकी वैसे ही के वैसे हमने लिख दिया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया कुछ नोट्स। ये आपका जो नीचे का नोट सबसे लास्ट नोट हमने आज बताया, ये इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा और इस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कि खुद से प्रयास करिएगा बनाने का। क्योंकि देखिए ये सब थोड़े मतलब जानबूझ के एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये चीज़ आपको अलग से याद करनी पड़ गई ना, कि देखिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा फिर भी आपने चेंज नहीं किया, तो क्यों नहीं करता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ फिर से एक बार अच्छे से इसको लिख लेंगे तो रिवाइज़ करने में आसानी होगी कि मतलब कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे नोट्स हम फिर से एक बार बता देते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, तो उसका टेंस आप नहीं बदलेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आएगा तो उसका टेंस आप चेंज कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की टॉपिक के पार्ट 6 के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी अगर इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।